शेषार्यवंशकलशोधरिपूर्णचन्द्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यसुधन् गुणाब्धिम् सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहम् प्रपद्ये। श्रीशैलेत्यादिप्रणतोऽस्मि सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुरीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज का 9वां अध्याय 9th चैप्टर भगवद गीता। इसमें 34 श्लोक हैं और 3 प्रधान विषय है। इसको क्या कहते हैं? राजविद्या राजगुह्य योग से क्या बतलाता है? ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय गुह्य है, सीक्रेट है। 9वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग आत्मा परमात्मा विषय का बतलाने वाले। ज्ञान विज्ञान योग 2 नंबर 2 माने गुह्यतर है, सुपरलेटिव, कॉम्पिटिटिव। इस 9वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नंबर 3 गुह्यतम है। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम 7th 8th 9th। देयरफॉर ज्ञान विज्ञानम इस 3 अध्याय में भी बोलते रहते हैं। क्या ज्ञान है? प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, यही ज्ञान। मुझ में प्रकृति है, मैं पुरुष हूं, मुझे एक शरीर है। देह आत्मा परमात्मा, इन तीनों का संयोग इसे क्या कहते हैं? त्रिवृत्तकरण। ऐसे त्रिवृत्त करने से कर्ण करके भगवान सृष्टि करता है। उसके पास 2 प्रकार के प्रकृतियां होती हैं। एक ज्ञान, क्या है वो? भूमिरापो नरो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये है अपरा प्रकृति, लाइफलेस प्रकृति। माने इससे भगवान सम ये संयोग करके मिलाकर, किससे? परा प्रकृति से मिलकर और मिलाकर क्या करता है? सृष्टि करता है, लय करता है, सब करता है। उसी विषय को इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान गुह्यतरम गुह्यतमम कहता है। मीनिंग पहले 12 श्लोक में 7वां अध्याय का समरी है, सारांश है, रिपीटिशन है, रिवीजन है। आगे 13 श्लोक में ज्ञानी योग कैसे भजन करते हैं, 8वां अध्याय का वर्णन। और आगे 9 श्लोक में क्या कहता है भगवान? भक्ति योग का वैविध्यता और भक्तों की श्रेष्ठता बतलाते हैं। यानी कैसे भक्ति करना, प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर भक्ति। अनुष्ठान के लिए
कैसे करना, इसे अंतिम श्लोक में फिर भी विवरण करके इस अध्याय का समाप्त करता है। भक्ति के लिए 5 काम कहते हैं अंतिम श्लोक में। मन्मना भव, मद्भक्तो भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु, मत्परायणो भव। ये 5 भक्ति का विविध उपाय है। इस अध्याय का प्रधान श्लोक ये है। मीनिंग, भगवान से उपदेश, भक्ति का उपदेश। भक्ति कैसे करना, अंतिम श्लोक में कहा हुआ भक्ति ही हमें इस शास्त्र में भगवत साक्षात्कार के लिए एक ही उपाय है कहते हैं। ये आळवंदार स्वामी जी, जिसने रामानुजाचार्य जी की परमाचार्य जी कहते हैं, वे भी इसे कहे सर्व स्वधर्म ज्ञान वैराग्य ध्यान भक्ति एक गोचर नारायण परम ब्रह्म गीता शास्त्रे समीरितः। कैसे ध्यान, कैसे भक्ति, उसका उपदेश इस अध्याय के अंतिम श्लोक में किया गया है। इसलिए 3 विषय को हमें जानना चाहिए इस अध्याय में। प्रथमतः भगवन माहात्म्यम। ये कौन कहता है? हमारा भगवान कृष्ण परमात्मा। गीता शास्त्र को किसने किसको बोला? कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बोला। इसी अध्याय में बिना पूछे वही काम कर रहे हैं। काम, कृष्ण परमात्मा उनका महात्म्य बतलाकर दूसरे 13 श्लोक में भक्तों की श्रेष्ठता कहकर कैसे कैसे भक्त उसको पुनः पुनः समय समय पर नाना प्रकार से रचता। यदि यही बात है, सबको विषम रचना आदि कर्म निर्भयता दोषों की उत्पत्ति द्वारा भगवान को बांधते होंगे, इस शंका पर कहते हैं न च मान तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्जुन, उन कर्मों से उदासीन की भांति स्थित मुझ आसक्ति रहित को वे विषम रचना जे कर्म नहीं बांधते। विषम रचनादि कर्म मुझको नहीं बांधते, मुझ में विद्येता दोषों को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि जीवों का पूर्वकृत कर्म ही देवादि विषम रूपों की रचना में कारण है। मैं तो उस विषम रचना में आसक्ति रहित उदासीन की भांति स्थित हूँ। मैं कौन हूँ? मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विवर्तते। मैं सृष्टि करता हूँ, मैं स्थिति करता हूँ, मैं लय करता हूँ। मुझ अध्यक्ष के द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस हेतु से ये जगत चलता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषें तनुमाश्रितम् परम भावं वदारन्तः मम भूत महेश्वरम्। एवं माम, इस प्रकार मैं जो कि भूतों का महान ईश्वर, सर्वज्ञ, सत्य संकल्प वाला, समस्त जगत का एकमात्र कारण, परम भाव को न जानते हुए भूतों के महान ईश्वर
मुझ मानव शरीरधारी की अवज्ञा करते हैं। मेरे प्रज्ञान को नहीं जानकर सामान्य मनुष्य जानते हैं। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं तेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। माने राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य निस्संदेह व्यर्थाशा वाले, व्यर्थ कर्मों वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले और विक्षिप्त चित्त होते हैं। मोघम माने व्यर्थ कहते हैं। विक्षिप्त चित्त वाले माने अभिप्राय ये कि वे सभी विषयों में यथार्थ ज्ञान से रहित हैं। अतः वे मुझ सर्वेश्वर को दूसरों के समान समझकर मेरे विषय में जो कुछ करना चाहते हैं और जिस उद्देश्य से कर्म करते हैं उनका वह सब व्यर्थ होता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमास्थिताः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूताधिमव्ययम्। 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति वाला आसुरी संपत्ति वालों को विंगडन करके क्या होता है भगवान। दैवी संपत्ति वाले मुझे अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे भूतों का आदि और अविनाशी जानकर बसते हैं। आखिरी संपत्ति वाले मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान होते हैं। इसलिए जो मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझकर मेरा भजन करता है वो सदा मेरी कीर्तन करते हुए मेरे लिए दृढ़ वृत्ति होकर प्रयत्न करते हुए और भक्ति से मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मुझसे लगे रहकर मुझे बचते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढो रताः नमस्यन्तश्च मां नित्यं मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और भागवतों के विषय इस 13-14 श्लोक भागवत विषय है। माने जो भगवान को अनन्य चेत से भजन करते हैं वे लोग ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ये कई लोग ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करते हुए बहुत प्रकार से पृथक पृथक रूप से जगत के आकार में स्थित हुआ मुझ विश्वतोमुख परमेश्वर की एकत्व भाव से उपासना करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? धर्मी ऐक्य कहते हैं हमारे संप्रदाय में। माने भगवान एक ही है, अनेक भगवान को धर्मी ऐक्य कहते हैं। पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्था ये सब धर्मी ऐक्य का विषय है। वे वैसे उपासना करते हैं। अहम से आगे 4 श्लोकों में भगवान 32 विषयों को कहकर वे सब मैं ही हूं कहता है। महात्मा इस विषय को जानना, भगवान महात्म जानकर भगवान भागवत लोग भी मुझे ऐसे ही जानते हैं। अहं क्रतुः अहम यज्ञ अहम स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ। अहमाज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। सबकी गति गति ही
भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतः, इस जगत का पिता। माता, माता, पितामह और धाता मैं हूँ। वेदों के द्वारा जानने योग्य पवित्र ओंकार और इसे ऋक् साम यजु भी मैं ही हूँ। यहाँ भी एक विभूति, छोटा विभूति योग 32 विषयों को कहकर ये सब मैं ही हूँ कहता है। अहं तपामि, मीनिंग मैं सूर्य। अहम वर्षम, अहम ये बरसने वाला। निगृह्णामि, विसृजूतदामितम, वर्षा को रोक के रखता और बरसाता हूँ। और अमृत, अमृतम चैव मृत्युश्च, मृत्यु एवं सत तथा असत भी मैं ही हूँ। सर्वसत्यागमर्चना, विभूति योग कहते हैं। विचित्र विभूति योग और विरुद्ध विभूति योग, ये सब मैं ही हूँ। लेकिन ये वेद कर्मकांड को पढ़कर तीनों वेदों में निष्ठा रखने वाले, सोमरस पीने वाले और जिनके पाप विशुद्ध हो चुके हैं, ऐसे पुरुष यज्ञों से मुझे पूज कर मुझे न जानने के कारण स्वर्ग प्राप्ति की याचना करते हैं। वे पुण्यभद्र रूप इंद्रलोक को पाकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। माने ये ऐश्वर्यार्थी लोग जो हैं वे भी मुझे भक्ति से ध्यान करके वही पाते हैं। माने त्रिविद्य पुरुष जो वेद प्रतिपाद्य केवल इंद्रादि के पूजन रूप यज्ञों से बने हुए सोमरस को पीने वाले हैं, वे स्वर्गादि की प्राप्ति के विरोधी पापों से शुद्ध होकर केवल उन इंद्रादि को देवता मान कर किए हुए यज्ञों के द्वारा वास्तव में उनके रूप में स्थित मुझ परमेश्वर की पूजा करके भी इस प्रकार स्थित मुझ परमेश्वर को न जानने के कारण स्वर्ग प्राप्ति की याचना करते हैं। अतः वे पुण्यमय दुख सा अनिश्चित इंद्रलोक को पाकर वहां देवताओं का दिव्य भोगों को भोगते हैं। फिर वो यहाँ ही वापस आते हैं। हेदम मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मत्यलोकम विशंति, एवं तरी धर्म अनुप्रपन्ना कथाकथम काम काम लभन्ते। माने उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार केवल मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं, माने इस भूमि पर। इस प्रकार केवल वेद त्रयी प्रतिपादित धर्म के आश्रित और भोगों की कामना वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं, आते रहते हैं। पदर विजननम पदर ममनम पदर विजननी एक संतारे बहिस्तारे प्रजापारे पाहि मुरारे हो सकते हैं। लेकिन अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये LIC वालों का बात है। माने इससे चुरा कर उसके एम्बलम करके रखे हैं। माने जो अनन्य भक्तजन मुझे चिंतन करते हुए भली भांति मेरी उपासना करते हैं, वो नित्य पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ये भी अन्यथा देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। जो जो अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा से युक्त होकर पूजते हैं, वे भी हे अर्जुन मुझको ही अविधि पूर्वक पूजते हैं। विधि पूर्वक अर्चना, अविधि पूर्वक अर्चना दो प्रकार के होते हैं। अच्छे लोग भगवान को चाहते हैं और सेकेंडरी लोग इतर देवताओं को
भोजन करके क्या इच्छा करते हैं उसे पाते हैं। अहम सर्वे ज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम विजानन्ति तत्वेन तच्चवन्ति ते। क्योंकि मैं सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी हूँ, परंतु वे मुझको तत्व तो नहीं जानते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। शमन, शवना मीन्स गिर जाते हैं इसी भूलोक में। लेकिन देवव्रति देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितृव्रति पितरों के प्राप्त होते हैं, भूतों के पूजक भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे पूजक मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, उस पवित्र मन वाले भक्त का भक्ति से अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोजम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति विघ्नम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये तीसरा विषय है, माने भक्ति कैसे करना, कैसे कैसे भक्ति करते हैं, ये प्रथम है। माने मद्याजिनोपि माम यान्ति, जो मुझे पूजा करते हैं मुझे ही पाते हैं। दूसरा, जो को भी हो, जो भक्त सबके लिए सुलभ पत्र पुष्प फल या जल को मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, मैं उसे अत्यंत प्रेम होने के कारण पत्रार्पण के जाना शरीर धारण करने में असमर्थ होता है। अतः इसको ही एकमात्र प्रयोजन समझ कर मुझे पत्र उत्साह प्रदान करता है। उस एकमात्र पत्र प्रदान विषय प्रयोजनता रूप शुद्धि युक्त मन वाले भक्त का वो इस प्रकार की भक्ति से प्रदान किया हुआ पत्र उत्साह मैं स्वयं खाता हूँ। इसलिए तुझे एक समर्पण करने की उपाय देता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, हे अर्जुन वो सब मेरे अर्पण कर। इसे करते हैं संन्यास, भगवान के लिए सब कुछ। इस प्रकार संन्यास योग से युक्त मन वाला होकर तू शुभ अशुभ फल वाले कर्म बंधनों से छूट जाएगा, और छूटा हुआ तू मुझको प्राप्त होगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। ऐसी अर्पण भाव से भगवान को सत्काल में योजन योचना करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। मामुपैष्यसि, सब प्राणियों में मैं सम हूँ, मेरा संभाव है, न मेरा द्वेष मात्र है और न प्रिय। परंतु जो मुझको भक्ति से बचते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूँ। वे भजन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि वो ठीक ठीक निश्चय वाला है। अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। इसलिए ये शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। क्षिप्रम भर धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति। कौन्तेय प्रतिज्ञा नहीं, न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त हमेशा उत्तीर्ण होगा, फेल नहीं होता किसी भी काम में। माम्यवाक्तव्यपाश्चित्य ये पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्त्रा शूद्रा ते भी यान्ति पराङ्गतिम्। मेरा आश्रय लेकर स्त्रियां
वैश्य, शूद्र अथवा जो कोई पापी योनि में हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मीन सब परम गति को प्राप्त होते हैं। किम, फिर पुण्योनि ब्राह्मणों और आदर्शी भक्तों के लिए तो कहना ही क्या। इसलिए तू इस अनित्य और सुखरहित मनुष्य शरीर को पाप होकर मुझको ही भज। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अंतिम उपदेश, भक्ति स्वरूपम और भक्ति करने का उपाय। मन्मना भव, मद्भक्तो भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु, मामे वियेष्यसि, युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणो भविष्यसि। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा भोजन करने वाला हो, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार आत्मा को लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मैं जो सबका ईश्वर, संपूर्ण जगत का एकमात्र कारण, समस्त त्याज्य दोषों के विरोधी, केवल अज्ञान में प्रवास से युक्त, सर्वज्ञ, सत्य संकल्प, कमल दल सदृश निर्मल और विशाल नेत्र वाले, स्वच्छ नील मेघ सदृश श्याम वर्ण, एक साथ गए हुए सहस्रों सूर्यों के सदृश तेज संपन्न, लावण्य रूप, सुधा का महान समुद्र, पुष्ट एवं उदार, चार विधाओं से युक्त, अत्यंत उज्ज्वल पीतांबरधारी, निर्मल किरीट, मकराकृति, कुंडल, हार, कड़े, बाजूबंद आदि भूषणों से विभूषित, अपार कारुण्य, सुविशील्य, सौंदर्य, माधुर्य, गांधीर्य, औदार्य और वात्सल्य का समुद्र, बिना अच्छे बुरे के भेद का विचार किए समस्त लोकों को शरण देने वाला, सबका स्वामी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम हूँ, उस परमेश्वर में तैरधार अविच्छिन्न भाव से मन लगाने वाला हो, ये ही मनमना भवन। उसी को शिव विशेषता बता रहे हैं। मेरा भक्ति अर्थात मेरे अतिशय प्रेम से युक्त होकर मुझको मन वाला है। फिर भी उसी की विशेषता बताते हैं। मेरा यजन पूजन करने वाला, असीम अतिशय प्रिय, मेरे अनुभव पूर्वक किए जाने वाले, मेरे पूजन के परायण हो। परिपूर्ण शेष वृत्ति का नाम यजन है, क्योंकि औपचारिक, सांस्पर्शिक और आभ्यवहारिक आदि सब प्रकार में भोगों को प्रदान करना ही याग है। कहने का तात्पर्य ये कि जिस प्रकार मेरे अनुभव जनित अपार अतिशय प्रीति से किए जाने वाले मेरे पूजन में तू परायण हो जाए, उस प्रकार मुझ में मन लगाने वाला हो। प्रति पद को विचारण करते हैं। फिर भी उसी की विशेषता बताते हैं। मुझे ही नमस्कार कर, अपार अतिशय प्रिय मेरे अनुभव से उत्पन्न अत्यंत प्रिय परिपूर्ण अधीनता के भाव में सर्वथा रत होकर मुझ अंतर्यामी परमेश्वर में अत्यंत नम्र भाव का निश्चय कर। मैं ही जिसका परम आश्रय हूँ, उसका नाम मतपरायण है। इस प्रकार मन को लगाकर मेरे परायण हुआ, ऐसी असीम अतिशय प्रीति से मेरा अनुभव करने में समर्थ मन को पाकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ आत्मा शब्द मन का ही वाचक है। अभिप्राय ये है कि इस प्रकार के मन से मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार करके मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार तू पूर्णतया मेरी अधीनता रूप स्वभाव से युक्त हुआ, शरीर निर्वाहार्थ लौकिक और नित्य नैमित्तिक वैदिक कर्मों को मैं ही तुमसे करवा रहा हूँ, ऐसा समझकर मेरी प्रीति के लिए करता रह, तथा निरंतर मेरा कीर्तन, पूजन और नमस्कार आदि भी प्रीतिपूर्वक करता रह। एवं मैं ही जिसका नियामक हूँ, ऐसा ये सारा जगत एकमात्र मेरे ही अधीन रहने के स्वभाव वाला है, इसको समझता रह। इस प्रकार अत्यंत प्रिय मेरे गुणगणों का अनुसंधान करके
प्रतिदिन उक्त प्रकार की मेरी उपासना करता हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना प्रियभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सो कहकर भगवान इस भक्ति उपदेश को हमें करता है। ये गीता महात्म्य है और इस गीता में सेंटर में आ गया है, मध्य प्रदेश में बताया गया है, क्योंकि भगवत भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अस्मिन् ग्रन्थमारम्भं यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।